तो फिलहाल अभी हम लोग शिवलोक परिसर में यहाँ पर देवघर आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा शिवलिंग बनाया गया है और बाबा बैद्यनाथ का जिस तरह से मंदिर है उस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आगे दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिखा दे कि सैकड़ों लगभग यहाँ पर शिवलिंग छोटा छोटा बनाया गया है। देखिए आप लोग। इसके बाद इस हर साल यहाँ पर अलग अलग तरह का यहाँ पर सजावट की जाती है शिवलोक परिसर में। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से सजाया गया है। जब इसको रात में दिखाएंगे तो उसको देखने का कुछ अलग ही उसका नज़ारा रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा एक मंदिर बनाया गया है, नौलखा मंदिर यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए केदारनाथ को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड में पड़ता है यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर बोल बम के यहाँ पर देखिए बोल बम सजाया गया है। और भी यहाँ पर देखिए साधु महात्मा सब है और भी आगे भी लेके चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा अभी शिवलिंग बनाया गया। लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों शिवलिंग को तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए बड़ा शिवलिंग जो है जो कि बनाया गया है। और यहाँ पर मंदिर जो कि बाबा बैद्यनाथ के जिस तरह से मंदिर है वहाँ पर उससे ही यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर देखिए और जितने भी प्रोग्राम होगा यहीं पर होगा। और यहाँ पर कुछ अलग हर साल यहाँ पर अलग कुछ विशेष तरह के यहाँ पर सजाया जाता है। और भी जब रात का समय होगा उस टाइम भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सजाया गया है। तो यहाँ पर जो रह रहे इनसे मैं जानकारी लिया तो यहाँ पर बताया जाए जो छोटा छोटा जितना भी शिवलिंग है लगभग 108 यहाँ पर बनाया गया है। और ये रुद्राक्ष जो आपको दिख रहा है ये भी 108 है रुद्राक्ष। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर 108 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर 108 शिवलिंग को यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, वो बड़ा सा यहाँ पर शिवलिंग है। और यहाँ पर देखिए फ़िलहाल अभी और आगे जो आपको स्टेज दिख रहा है वो यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है वहीं पर होता है। और रात का नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए तो किस तरह से यहाँ पर नज़ारा है। तो यहाँ पर देखिए सोमनाथ मंदिर यहाँ पर बनाया गया है ज्योतिर्लिंग। यहाँ लगभग सोमनाथ मंदिर है और एक कोना में देखिए केदारनाथ का मंदिर दर्शाया गया है। और यहाँ बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर और भी एक मंदिर यहाँ पर कोना में देखिए वहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग बनाया गया है। चलिए वहाँ लेके चलते और वहाँ देखते कि क्या कौन सा ज्योतिर्लिंग वहाँ पर तैयार की गई है। तो यहाँ पर देखिए रामेश्वरम मंदिर जो तमिलनाडु में पड़ता है यहाँ पर दर्शाया गया है एक ज्योतिर्लिंग, जो कि 4 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर दर्शाया गया है। और एक कोना में यहाँ पर चारों कोना में अलग अलग तरह के ये कोने यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो आगे भी लेके चलते और दूसरा कोना आप लोग को दिखाते कि कौन सा मंदिर सजाया गया है। तो यहाँ पर देखिए मल्लिकार्जुन यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो फिलहाल देख लीजिए आप किस तरह से, जो कि हर साल यहाँ पर अलग अलग तरह के सजाया जाता है। यहाँ पर देखिए फिलहाल किस तरह से यहाँ पर सावन में आने के बाद यहाँ अलग ही वाइब देखने को मिलता है और कुछ अलग ही सुकून और आनंद मिलता है। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार जरूर लिखिएगा। बाकी आप उधर देख सकते हैं उधर प्रोग्राम होता है जो कि रात में होता है। तो यहाँ पर फिलहाल आप लोग देखिए कि किस तरह से नाग देवता का यहाँ पर बनाया गया है। शिवलिंग के साथ साथ नाग देवता को दर्शाया गया है। और भी देखिए यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा आपको भीड़ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन शाम को जब 6-7 बजे आइएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए वहाँ पर जो है वहाँ से जो आप लोग को दिखाएगा वहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बड़े पर्दे में आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ से वहाँ तक आपको बड़े पर्दे में वहाँ पर देखने को मिलेगा।